हेलो दोस्तों, मैं ज़ुबैर अहमद। दोस्तों, आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा, गरीबी से अमीरी तक का सफ़र। अगर आपको ये जानना है तो मेरी बातों को और मेरे कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना होगा। अगर आप लोग मिडिल क्लास या गरीब हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। मेरे इस चैनल की ये पहली वीडियो है। दोस्तों, मैं आपको कोई स्कीम वगैरह बताने नहीं आया हूँ। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ और सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझाने आया हूँ और आपको एक बड़ी जानकारी देने आया हूँ जो आपके लिए, आपके सक्सेस के लिए बहुत यूज़फुल होगी। दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोजगारी की, जो कि इंडिया के अंदर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और हमारे जैसे, आपके जैसे जो गरीब और मिडिल क्लास लोग हैं, उनके लिए ये बड़ा परेशान कर रहा है। आप लोग भी इस चीज़ को फील कर रहे होंगे, हम भी कर रहे हैं। अपने आसपास के लोगों के अंदर हम ये चीज़ देख रहे हैं। ये ध्यान रखना कि जो लोग अमीर थे उन लोगों ने पैसा खर्च किया, अपने बिजनेस को बढ़ाया, अपनी टेक्नोलॉजी से जुड़े और मार्केटिंग की, अपने बिजनेस के अंदर इम्प्रूव किया और उनका सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। परेशानी किनको आ रही है? हमारे जैसे, आपके जैसे मिडिल क्लास और गरीब लोगों को, जिनको ये लगता है कि बिना पैसों के कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ का हल है, जो कि हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। दोस्तों, बेरोजगारी के बारे में बात कर रहा था मैं। आज बड़े बड़ी डिग्री वाले लोग इंडिया के अंदर छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं या जॉब ढूंढते फिर रहे हैं। वैकेंसी निकलती है इतनी सी और इतने सारे लोग आ जाते हैं वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए। अब देखिएगा, मैं बेरोजगारी बेरोजगारी की बात तो कर रहा हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो किसी को ये लगे कि मैं पॉलिटिक्स बात कर रहा हूँ। असल में बेरोजगारी की बात सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए की जाती है आज के टाइम में। बाकी किसी के पास इसका सॉल्यूशन नहीं है। किसी को सपोर्ट करने का, उसको वोट करने का, उसको जिताने का, ये आपका पूरा राइट है। इसमें कोई भी आपको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन जिनको आप सपोर्ट कर रहे हो, जिन नेताओं को आप मानते हो, उनके पास भी आपकी बेरोजगारी का कोई हल नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई भी वो एक स्कीम लेकर के नहीं आएंगे, कोई प्लान लेकर के नहीं आएंगे, कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे आपकी ये बेरोजगारी और ये गरीबी खत्म हो सके। आप सपोर्ट कीजिए जिसको करना है, लेकिन खाना आपको भी खाना है, आपको भी अपनी फैमिली का ध्यान रखना है, आपको भी अपने सपनों को पूरा करना है। तो हल इनके पास इस चीज़ का नहीं है। अब ज़रूरत है कि हमको खुद ही अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। इनके पास तो हल नहीं है, हमें खुद ही अपना हल निकालना पड़ेगा। तो हमें करना क्या होगा? इस चैनल के ऊपर जो बेसिक बातें हमारे सामने आएंगी आगे के टाइम में, वो होगी मिडिल क्लास और जो गरीब लोग हैं उनके बिजनेस को लेकर के। तो इसमें हम तीन चार तरह की बातें करेंगे और इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ है बिजनेस, आपको बिजनेस करना होगा। दूसरी बात है उसको ऑनलाइन लेकर आना होगा। और तीसरी चीज़ है कि अपने बिजनेस की जानकारी, हर एक चीज़, हर तजुर्बे को लेकर के उसके अंदर एक्सपर्ट बनना होगा, उसके अंदर आपको महारत रखनी होगी। दोस्तों, ये तीन चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ये चीज़ें आप भी जानते होंगे कि हमें अगर कुछ करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर तो बिज़नेस करना है और बिज़नेस उसको ऑनलाइन लेके आना है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आती है कि इन सारी ही चीज़ों के लिए क्या चाहिए? पैसा। और प्रॉब्लम आपकी काहे की है? आपके पास पैसा ही नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि यकीनन बिज़नेस करने के लिए पैसा चाहिए, ऑनलाइन अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन बिना पैसों के भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं किसी एक रेस्टोरेंट में गया, वहाँ पर खाना खाने के लिए हमको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन मैंने वहाँ के मालिक से बात की कि मेरे पास पैसा नहीं है, आप मुझे कुछ काम दे सकते हो, बदले में मुझे एक टाइम का खाना दे देना। वहाँ के मालिक ने बोला, ठीक है, आप जो ये सामान पड़े हुए हैं उनको ठीक कर देना, ये जो पानी रखा हुआ है इसको भर देना, ये जो टेबल और कुर्सियाँ रखी हुई हैं इनको ठीक कर देना। और मैंने कर दी। बदले में उसने मुझे क्या दे दिया? खाना। तो आप देख रहे हो, बिना पैसों के मैंने खाना खा लिया। ये अलग बात है, अपना टाइम दिया, वहाँ पर काम किया, जिसकी वजह से मुझे फ्री खाना मिल गया। या फिर ऐसा हो सकता है कि मैं वहाँ पर गया बिना पैसों के, वहाँ के मालिक ने मुझे फ्री में खाना दिया बिना काम के, लेकिन वो खाना आज का नहीं था बल्कि कल का था। ठीक है, लेकिन मुझे पेट भरना है तो मैं कल का खाना भी खा लूँगा। भले से मुझे खाना कल का मिला है, बासी खाना मिला है, लेकिन मेरा पेट तो भर गया ना फ्री में। बस यही एग्जांपल समझिए। जो लोग पैसा दे करके वहाँ पर खाना खाएंगे, वो आएंगे, पैसा देंगे, खाना खा के चले जाएंगे। हमें थोड़े से कंप्रोमाइज़ करने पड़ेंगे। हमको हो सकता है थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। बस यही है दोस्तों, ऑनलाइन अपनी चीज़ों को करने के लिए, कि हमारी चीज़ें बहुत प्रोफेशनल नहीं होंगी, बहुत अच्छी नहीं होंगी, लेकिन फ्री में
या बहुत थोड़ा सा अमाउंट लगा करके हमारा काम चल सकता है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि करना क्या होगा। सबसे पहली चीज़, हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना होगा। चाहे वो बिजनेस 20,000 से स्टार्ट हो, चाहे 10 से हो, चाहे 5,000 से ही क्यों ना हो। एक कदम हमको रखना होगा कि हम इस चीज़ में उतर गए हैं। अब वो काम कौन सा हो सकता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, या बाकी हम आगे की डिस्कस करेंगे, बहुत सारे बिजनेस को समझेंगे जो बहुत कम अमाउंट में स्टार्ट होते हैं एक गरीब और मिडिल क्लास आदमी के लिए। उन बिजनेस को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बिना बिजनेस स्टार्ट करे कुछ नहीं होगा। अब वो बिजनेस हो सकता है कि वो फिजिकल फॉर्म में हो, कोई सामान हो आपके सामने, या हो सकता है कोई डिजिटल चीज़ हो। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किताबें लिखते हैं ऑनलाइन और उनको पीडीएफ में सेल करते हैं। मतलब इस तरह के हज़ारों काम हैं जहाँ पर आपको प्रोडक्ट की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन ऑनलाइन पर ही आप कुछ ऐसा दोगे जिससे आपको वहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो बिजनेस आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, चाहे उसके लिए बहुत छोटा सा अमाउंट ही लगाना क्यों ना पड़े, ठीक है। कदम रखना है आपको कि हाँ मैं इस चीज़ में आ चुका हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि ये दुनिया एक साइकिल की तरह चल रही है। मेरे पास कुछ ज़रूरत की चीज़ है तो मैं दूसरों को दे करके कमाऊँगा, या मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं उसके पास जाऊँगा, दूसरे के पास जिसके पास वो ज़रूरत पूरे करने वाली चीज़ें हैं, उसके पास जाऊँगा, उसको पैसे दूँगा और अपना वो सामान लूँगा। दुनिया ऐसी चल रही है। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट ढूँढना होगा जो प्रोडक्ट सबकी ज़रूरत का हो, जो सामान सबकी ज़रूरत का हो, जिसको आप दे करके ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें। तो पहली चीज़ तो हमको बिज़नेस स्टार्ट करना है। दूसरी चीज़ ये है कि उसको एक छोटे से गाँव, छोटे से शहर के अंदर लिमिटेड नहीं रखना है, सीमित नहीं रखना है, बल्कि उसको पूरे इंडिया के अंदर और टाइम आने पर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैलाना पड़ेगा। और वो कैसे पॉसिबल होगा? ऑनलाइन पर। सारे काम आज ऑनलाइन हो रहे हैं, तो हमको भी अपने आप को थोड़ा-सा टेक्निकल से जोड़ना होगा, ऑनलाइन आना होगा, वेबसाइटें बनानी होंगी, मार्केटिंग करनी होगी। अगेन वही बात है कि इन सब चीज़ों में पैसा लगता है, लेकिन थोड़ी-सी एक्स्ट्रा मेहनत करके, थोड़े से कंप्रोमाइज़ करके हम अपने काम को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। डोमेन डोमेन खरीदने में, होस्टिंग खरीदने में, वेबसाइट बनाने में और इन चीज़ों में खर्चा आता है। लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं जहाँ पर आपको बहुत थोड़ा अमाउंट या कुछ भी नहीं पे करके आपकी एक अच्छी खासी वेबसाइट बन जाती है। ऐसी वेबसाइट जिससे आपका काम बन जाए। तो फ़िलहाल के लिए जैसा मैंने आपको बताया कि पैसे हमारे पास नहीं है इतने, हमको जो है ऐसा काम करना होगा जिससे कम से कम खर्चा हो। बाद में जब हमारा काम बढ़ेगा तो उसके बाद हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। प्रोफ़ेशनल वेबसाइट बना सकते हैं, प्रोफ़ेशनल डोमेन खरीद सकते हैं, होस्टिंग खरीद सकते हैं महँगी-महँगी। उन वेबसाइट को चलाने वाला, उनको हैंडल करने वाला कोई रख सकते हैं बड़ा आदमी। ये सारी चीज़ें बाद में होंगी, लेकिन फ़िलहाल हमें खुद ही मेहनत करनी होगी और खुद ही बहुत सारे कंप्रोमाइज़ करने होंगे। एक प्रोफ़ेशनल वेबसाइट तो नहीं बनेगी, लेकिन आपका काम बन जाएगा, ठीक है? तीसरी चीज़ ये है दोस्तों कि उस काम के अंदर आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। ज़्यादा कमाने के लिए आपको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, जिसके लिए ज़रूरी है कि आपको सीखना पड़ेगा। तो जिस भी काम को करेंगे, करने से पहले सीखेंगे और जब काम स्टार्ट कर देंगे, वहाँ से हमारी असल लर्निंग शुरू होगी। असल जो सीखना होगा वो काम पे स्टार्ट करने के बाद होगा। वहाँ से हमें बहुत सारी चीज़ों का पता लगेगा। हमारे कस्टमर की डिमांड क्या है, मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या चल रहा है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से चीज़ों को करना है, किस तरह से उनको इम्प्रूव करना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको एक्सपर्ट बनाने के लिए काम के स्टार्ट होने के बाद ही पता लगेगी। काम के स्टार्ट करने से पहले आपको ये चीज़ पता नहीं लगेगी और एक्सपर्ट बनने के बाद ही हमारी असल कमाई शुरू होगी। ऐसा नहीं है कि काम स्टार्ट किया और खोने के बाद फ़ौरन ही हमारी कमाई शुरू हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो हम अब शुरू कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से जुड़ना, नए-नए बिज़नेस को एक्सप्लोर करना, छोटे-छोटे अमाउंट में ऐसे बिज़नेस स्टार्ट करना, जिनसे आप अपने ज़ीरो से हीरो तक का जो सफ़र है वो तय कर सकें। आपकी जो आज खराब कंडीशन है, उस कंडीशन से एक अच्छी कंडीशन की तरफ जा सकें। याद रखना आपको, एक चीज़ का ध्यान रखना, गरीबों की एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बहुत बड़ी गलतफ़हमी है कि शॉर्टकट में अमीर बना जा सकता है। ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, टाइम देना ही पड़ेगा। लॉटरी जैसी चीज़ों से, सट्टों से या किसी भी बिज़नेस से आप एकदम से ही अमीर नहीं बन सकते। कोई बिज़नेस अगर आपका रातों-रात चल गया, तो ये 100% चांसेस हैं कि रातों-रात वो डूब भी सकता है, ठीक है? एक डिमांड की वजह से वो चला और डिमांड खत्म हुई, तो वो खत्म भी हो जाएगा। सिर्फ़ चलेगा वही बिज़नेस जिसमें आप सीख रहे हो, आप उसमें एक्सपर्ट बन रहे हो, आप उसके अंदर डेवलपमेंट कर रहे हो और जो बिज़नेस नेचुरल तरीके से चल रहा है, वो ही चल पाएगा
बाकी कोई भी आप दाव पे से अपना लीजिए, कोई भी आपका बिजनेस चल नहीं सकता है। थोड़ा आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मैं अभी तक सऊदी अरब के अंदर जॉब कर रहा था। अब सऊदी अरब को छोड़ करके फाइनली अपने देश में आ गया हूँ। और मैं भी आप ही की तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और अब मेरा भी स्टार्ट करने का टाइम हो चुका था, तो मैंने भी अपना कुछ स्टार्ट किया। बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बहुत सारे काम किए, बहुत सारी चीज़ों को सीखा, और मैंने भी अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया है। सोचा कि आप लोगों के साथ में बहुत सारी चीज़ों को शेयर किया जाए, इसीलिए मैं आपके सामने आया हूँ। वैसे मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जो कि स्पेशल स्टॉक मार्केट के ऊपर सऊदी अरब में था, लेकिन ज़रूरत थी मुझे कि मैं आप लोगों को भी समझाऊँ जो भी कुछ मुझे आता है। इस चैनल का मैं लिंक आपको दे दूँगा। मेरे अंदर एक क्वालिटी है, अपनी तारीफ़ खुद नहीं करनी चाहिए, लेकिन लोग जो बोलते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं बहुत ही आसान भाषा में हर एक चीज़ को थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। जिन लोगों को बहुत हार्ड वर्ड, बहुत हार्ड चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, उन लोगों को भी मेरी बातें समझ में आ जाती हैं। मैं आपको यूट्यूब का चैनल का लिंक दे दूँगा। कोई बड़ा यूट्यूब चैनल नहीं है, छोटा सा ही है, लेकिन उसके आप कमेंट पढ़ना, वहाँ से आपको अंदाज़ा मिल जाएगा कि लोग मेरी बातों से कितना ज़्यादा सेटिस्फाई होते हैं और मेरी बातों को कितना ज़्यादा समझते हैं। तो हमने बिज़नेस शुरू कर दिया है, अब आपकी बारी है। हम सब मिल करके कोई ना कोई बिज़नेस शुरू करेंगे, साथ में डिस्कस करेंगे, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करेंगे। एक आध मैं ग्रुप बना लूँगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, जिसमें हम आपस में बैठ के बात किया करेंगे और अपनी छोटे से अमाउंट से एक छोटी सी जर्नी शुरू करेंगे, अपने इस बिज़नेस का सफ़र शुरू करेंगे। और हम इस छोटे से बिज़नेस को ऑनलाइन ला करके दिन ब दिन उसके अंदर एक्सपर्ट बन के सीखते-सीखते उसको एक बड़ा बिज़नेस बनाएँगे, जो पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जाना चाहिए। अपनी सोच थोड़ी-सी आगे लेके चलते हैं। बड़े-बड़े लोग आपके सामने आकर के बहुत सारी चीज़ें बातें करते होंगे। आज एक छोटा-सा आदमी आपके सामने बात कर रहा है, और वो आदमी बात कर रहा है जिसने अभी-अभी बिज़नेस को स्टार्ट किया है। तो मेरी चीज़ों को समझना, मेरा मिशन ये है कि मैं अपने जैसे लोगों को अपने साथ जोड़ूँ, अपने साथ लेकर के चलूँ, अपने साथ मिल कर के हम काम करें, साथ में डिस्कस करें, एक-दूसरे के साथ में चीज़ों को शेयर करें, ताकि हमें एक-दूसरे की मदद करने का मौका मिल सके। तो चलिए दोस्तों, ये मैंने आपके सामने बातें कर दी हैं। अगर आपके दिमाग में कोई काम है या कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या मैं आपको अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दूँगा, वहाँ पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपने फ्री टाइम में मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ। तो चलिए, आगे की वीडियोज़ में हम आगे की बातों को समझेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही है। आप सभी लोगों ने मेरी बात को सुना, टाइम दिया, उसके लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच।